हम सब जानते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का योग और व्यवकलन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के योग और व्यवकलन के बारे में संख्या रेखा यानी नंबर लाइन की मदद से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ संख्या रेखा की मदद से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के योग और व्यवकलन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प इस व्यंजक ऋणात्मक 2 जमा कोष्ठक में ऋणात्मक 7 को दर्शाता है। चलिए पता करते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प ऋणात्मक 2 जमा कोष्ठक में ऋणात्मक 7 को दर्शाता है। हम यहाँ ऋणात्मक 2 से शुरू करेंगे और उसमें ऋणात्मक 7 जोड़ेंगे। चलिए इसे करते हैं। इस पहले विकल्प में ये 0 से शुरू होता है और धनात्मक 2 तक जाता है, क्योंकि ये 0 की दाईं तरफ है। अब यहाँ 7 को घटाया गया है, तो ये विकल्प धनात्मक 2 जमा ऋणात्मक 7 को दर्शाता है, या यूं कहें कि 2 घटा 7 को दर्शाता है। लेकिन हमें यह नहीं पता करना है, क्योंकि यहां हमारे पास ऋणात्मक 2 घटा 7 है। अब इस दूसरे विकल्प में ये एरो 0 से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 स्थान 0 की बाईं तरफ जाता है, तो ये ऋणात्मक 5 है। अब ये उसी दिशा में ऋणात्मक 5 से 1 2 3 4 स्थान आगे की तरफ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक 5 जमा ऋणात्मक 4 को दर्शाता है, या यूं कहें कि ऋणात्मक 5 घटा 4 को दर्शाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता करना है। अब इस अंतिम विकल्प के बारे में सोचते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये हमारा उत्तर होगा, या हो सकता है हमारा प्रश्न ही गलत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एरो 0 से 2 स्थान बाईं तरफ है, 1 2, तो ये ऋणात्मक 2 है। अब ये उसी दिशा में 7 स्थान आगे की तरफ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दीजिए, ये ऋणात्मक 2 को दर्शाता है और फिर हम इसमें ऋणात्मक 7 जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस बिंदु से 7 स्थान बाईं तरफ आगे जाते हैं, इसलिए ये ऋणात्मक 9 को दर्शाता है। तो ये हमारा उत्तर है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। हाँ, ये सही है। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा विकल्प इस व्यंजक 6 जमा कोष्ठक में ऋणात्मक 2 को दर्शाता है। यहां ये संख्या रेखाएं ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल हैं। हम कह सकते हैं कि हम यहां 6 से शुरू कर रहे हैं और हमें उसमें ऋणात्मक 2 जोड़ना है। ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका मतलब है हम चीजों को जोड़ रहे हैं। हमें यहां 6 से शुरू करना है, तो यहां 0 से 6 स्थान ऊपर की ओर जाते हैं। अब हमें यहां ऋणात्मक 2 जोड़ना है, इसका मतलब हम 2 स्थान नीचे की ओर जाएंगे। लेकिन हम यहां 2 स्थान ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये धनात्मक 6 जमा धनात्मक 2 को दर्शाता है, या यूं कहें कि 6 जमा 2 को दर्शाता है। इस विकल्प में हम 0 से धनात्मक 4 तक जाते हैं और फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे प्रश्न का हल नहीं है। अब इस विकल्प में ये बड़ी एरो 0 से धनात्मक 6 को दर्शाती है। अब हम धनात्मक 6 से 2 स्थान नीचे की ओर जाते हैं, तो ये धनात्मक 6 जमा ऋणात्मक 2 हो सकता है। चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। यहां ये धनात्मक 6 को दर्शाता है और ये ऋणात्मक 2 को दर्शाता है, क्योंकि इस स्थिति में हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यहां धनात्मक 6 जमा ऋणात्मक 2 है, तो यहां संख्या रेखा पर पहले हम धनात्मक 6 तक ऊपर की ओर जाते हैं और फिर धनात्मक 6 से 2 स्थान नीचे की ओर जाते हैं, जिससे हम धनात्मक 4 पर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। हाँ, ये सही है। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं। पता करते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प इस व्यंजक ऋणात्मक 2/5 जमा 4/5 को दर्शाता है। हमें यहां ऋणात्मक 2/5 से शुरू करना है, तो ये 0 की बाईं तरफ होगा। यहां ये एरो ऋणात्मक 4/5 को दर्शाता है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां इस विकल्प में हम 0 से शुरू करते हैं और इसकी बाईं तरफ 2/5 तक जाते हैं, तो ये ऋणात्मक 2/5 है। अब हम इस बिंदु की दाईं तरफ 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 तक जाते हैं। लगता है ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये ऋणात्मक 2/5 है, क्योंकि हम यहां 0 से शुरू करते हुए बाईं तरफ ऋणात्मक 2/5 तक जाते हैं और फिर हम उस बिंदु से दाईं तरफ 4/5 तक जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हम ऋणात्मक 2/5 में 4/5 जोड़ रहे हैं।
तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। हाँ, ये सही है। चलिए एक और प्रश्न को हल करते हैं, क्योंकि इसे करने में बहुत ही आनंद आ रहा है। तो प्रश्न ये है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प इस व्यंजक 5 सही 1/2 जमा कोष्ठक में ऋणात्मक 3 को दर्शाता है। हमें यहां धनात्मक 5 सही 1/2 से शुरू करना है। मतलब संख्या रेखा पर हम शून्य की दाईं तरफ 5 सही 1/2 तक जाएंगे। यहां ये शून्य की बाईं तरफ 5 सही 1/2 है। मतलब ये ऋणात्मक 5 सही 1/2 है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब दूसरे विकल्प को देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां तीसरे विकल्प में भी शून्य की बाईं तरफ 5 सही 1/2 है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर दूसरा विकल्प होगा। लेकिन चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं। हम यहां शून्य की दाईं तरफ 5 सही 1/2 तक जाते हैं, तो ये 5 सही 1/2 को दर्शाता है। और फिर हम यहां से 3 स्थान बाईं तरफ जाते हैं, जो 2 सही 1/2 को दर्शाता है। तो ये हमारा उत्तर है। अब अपने उत्तर की जांच करते हैं। हाँ, ये सही है।